कार्डिंग रीजन के बाद नेक्स्ट जो रीजन है वो डॉफर रीजन आता है। तो डॉफर रीजन में बेसिकली ये डॉफर और वेब डॉफ करने वाली असेंबली से लेके कॉइलिंग तक का जो पोर्शन है वो आता है। तो डॉफर इज़ इंस्टॉल्ड आफ्टर मेन सिलेंडर के बाद नेक्स्ट जो रोलर यहाँ पे नज़र आ रहा है ये डॉफर है। डॉफर रिसीव्स द ओपन फाइबर्स फ्रॉम सिलेंडर एंड कंडेंस देम इन द फॉर्म ऑफ वेब। अब इस सिलेंडर का ये काम है, डॉफर का ये काम है कि जो ओपन फाइबर सिलेंडर से आ रहे हैं उनको लेना, उनकी वेब बनाना और वेब को यहाँ से आगे डॉफ करके वेब डॉफिंग असेंबली के ज़रिए से उसका स्लाइवर बना लेना। तो ये डॉफर जो है इट इज़ अ ड्रम मेड ऑफ कास्ट आयरन और स्टील। तो जैसा कि ये बाकी सिलेंडर्स के बारे में भी हमने पढ़ा कि वो या तो कास्ट आयरन के होते हैं या फिर स्टील के होते हैं, तो डॉफर भी कास्ट आयरन या स्टील का होता है। डायामीटर इसका 600 से 700 मिलीमीटर के दरमियान होता है और सरफेस ऑफ डॉफर इज़ इक्विप्ड विद मेटालिक क्लोथिंग। और इसकी जो सरफेस के ऊपर क्लोथिंग होती हैं या वायर पॉइंट्स होते हैं वो 60 टीथ लाइक होते हैं, जैसे कि सिलेंडर के ऊपर आजकल आते हैं और ये जैसे कि टेकरिन के ऊपर होते हैं। इसकी जो स्पीड है वो 300 मीटर पर मिनट तक होती है, लीनियर स्पीड। यहाँ पे मीटर पर मिनट लीनियर स्पीड होती है। तो पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था कि फाइबर जब ट्रांसफ़र होते हैं सिलेंडर की सरफेस से डॉफर की सरफेस पे, तो इन दोनों रोलर्स की सिलेंडर्स की सरफेसेस या क्लोथिंग के दरमियान जो कॉन्फ़िगरेशन है वो पॉइंट टू पॉइंट होती है कि दोनों क्लोथिंग के पॉइंट्स एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। ये हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया कि ये बेसिकली कार्डिंग कॉन्फ़िगरेशन है, ये डॉफिंग कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, लेकिन इसी कॉन्फ़िगरेशन के ज़रिए से यहाँ पे लिया जाता है, डॉफिंग एक्शन लिया जाता है। तो इसका नतीजा ये होता है या इसका एक कॉन्सिक्वेंस ये है इस कॉन्फ़िगरेशन का कि फाइबर्स हैव इक्वल चांस ऑफ बीइंग कैरीड बाय सिलेंडर और डॉफर के फाइबर्स जो कि सिलेंडर की सरफेस पे मौजूद होते हैं और यहाँ पे आके उन्होंने डॉफर की क्लोथिंग के ऊपर ट्रांसफ़र होना होता है, और वो 50% प्रोबेबिलिटी है कि वो यहाँ ट्रांसफ़र हो जाए और 50% प्रोबेबिलिटी है कि वो सिलेंडर के साथ ही चक्कर काट लें। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि पुअर फाइबर ट्रांसफ़र एफिशिएंसी के इस कॉन्फ़िगरेशन की वजह से फिर फाइबर ट्रांसफ़र एफिशिएंसी पुअर है, यानी 100% नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि 5 से 10 टाइम्स जो फाइबर हैं वो सिलेंडर की सरफेस के ऊपर रोटेट कर सकते हैं इससे पहले कि वो डॉपर की सरफेस पे आएँ। लेकिन इन डिसएडवांटेजेस के साथ साथ जो एडवांटेजेस इस कॉन्फ़िगरेशन के हैं वो ये हैं कि एक एडिशनल स्ट्रॉन्ग कार्डिंग पॉइंट यहाँ पे मिल गया फाइबर्स को। फिर इसके साथ साथ इंक्रीज्ड ब्लेंडिंग इफ़ेक्ट के जब फाइबर्स 5 to 10 टाइम्स सिलेंडर की सरफेस के ऊपर घूमेंगे तो जो पुराने जो फाइबर इधर यहाँ से घूम के जाएंगे वो यहाँ से आने वाले नए फाइबर्स के साथ मिक्स होंगे। तो इस तरीके से किसी हद तक ब्लेंडिंग का इफ़ेक्ट अचीव होगा और फिर इंटरमिंगलिंग ऑफ फाइबर्स भी ज़्यादा हो जाएगी कि फाइबर जो आपस में इंटरमिंगल होंगे वो भी वो इफ़ेक्ट भी ज़्यादा हो जाएगा। गुड डायगोनल एंड शॉर्ट टर्म रेगुलरिटी और ये जो ब्लेंडिंग का इफ़ेक्ट आया था इसकी वजह से भी, और मल्टीपल टाइम्स सिलेंडर की सरफेस के ऊपर रोटेट करने की वजह से जो शॉर्ट टर्म रेगुलरिटी है फाइबर्स के अंदर वो भी ज़्यादा हो जाती है। तो ये जो फाइबर का ट्रांसफ़र होना है दोनों सरफेसेस के दरमियान, अगर फाइबर ट्रांसफ़र कोफिशिएंट निकाला जाए तो ये बनता है कि नंबर ऑफ़ फाइबर्स रिमूव्ड बाय द डॉफर के डॉफर ने कितने फाइबर रिमूव किए सिलेंडर की सरफेस से, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ फाइबर्स रिटेन्ड ऑन सिलेंडर के सिलेंडर की सरफेस के ऊपर कितने फाइबर रह गए। तो इस रेशियो को आप फाइबर ट्रांसफ़र कोफिशिएंट कहते हैं। ये फाइबर ट्रांसफ़र कोफिशिएंट है। और दूसरा फाइबर ट्रांसफ़र फ्रॉम सिलेंडर टू डॉफर कैन बी इम्प्रूव्ड। ये जो सिलेंडर की सरफेस से डॉफर की सरफेस पे फाइबर का ट्रांसफ़र होना है इन दो सरफेसेस के दरमियान, इसको बेहतर किया जा सकता है कि अगर सिलेंडर और डॉफर के दरमियान जो सेटिंग है वो मज़ीद क्लोज़ कर दी जाए, क्लोज़र सेटिंग रखी जाए और प्रॉपरली सेटिंग द पेरिफेरल स्पीड्स ऑफ सिलेंडर एंड डॉफर के, यानी सिलेंडर और डॉफर की आपस में स्पीड्स को ऑप्टिमाइज्ड कंडीशंस पे रखा जाए। कीपिंग द डॉफर क्लोथिंग क्लीन, और जो डॉफर की क्लोनिंग है उसको क्लीन रखा जाए। अगर वो क्लीन नहीं होगी तो उसकी फाइबर रिसीव करने की जो कैपेसिटी है वो भी कम होगी। मेंटेनिंग शार्पनेस ऑफ द क्लोथिंग, और उसकी क्लोथिंग को भी शार्प रखा जाए ताकि फाइबर रिसीविंग बेहतर हो। तो अब जो सिलेंडर की सरफेस से डॉफर की सरफेस पे फाइबर ने ट्रांसफ़र होना है और ट्रांसफ़र होने के बाद वेब बनना है, तो ये बेसिकली कंडेंस होंगे, फाइबर ज़्यादा होंगे सिलेंडर की सरफेस के ऊपर। बड़ी ही बारीक फ़ाइन वेब है, इतनी बारीक के इंडिविजुअल फाइबर्स मौजूद हैं
और जब डॉफर की सरफेस के ऊपर आएगी तो जो कंडेंसेशन होगी वो 15 से 25 गुना होगी, यानी डॉफर की सरफेस पे वेब 15 से 25 गुना मोटी या ज़्यादा थिक हो जाएगी बनिस्बत सिलेंडर की सरफेस पे। इसको कहते हैं कंडेंसेशन फैक्टर, कि कितने गुना फाइबर्स डॉफर की सरफेस पे आने के बाद कंडेंस हुए। तो ये सरफेस स्पीड ऑफ सिलेंडर और सरफेस स्पीड ऑफ डॉफर के दरमियान रेशियो है। तो ये 15 से 25 होती है, यानी कि सिलेंडर की जो स्पीड है वो 15 से 25 गुना डॉफर की स्पीड से, सरफेस स्पीड से ज़्यादा है। और जितने गुना वो ज़्यादा होगी उतना गुना ये इसके ऊपर उतनी मोटी वेब डॉफर के ऊपर बनेगी। तो इसका ये यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया हुआ कि 15 to 25 टाइम्स वेट इज़ इंक्रीज्ड, कि डॉपर के ऊपर वेब का जो वज़न है वो 15 से 25 गुना बढ़ जाता है। डॉपर स्पीड इज़ स्मॉलर देन सिलेंडर फॉर कंडेंसेशन पर्पसेस के लिए, फाइबर को कंडेंस करने के लिए, ज़्यादा करने के लिए डॉपर की स्पीड कम रखी जाती है। तो ये आगे हुक्स फॉर्मेशन, ये इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये हम अगली वीडियो में डिस्कस करते हैं।